अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, जो हम ये वीडियोस जो को देखते हैं या सॉल्यूशंस अपने देखते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हाँ, हमारा सवाल जो है वो हमें मिला हुआ है x-1/x की जो वैल्यू है वो हमें 5 मिली हुई है, और हमें x³ -1/x³ जो है वो ये फाइंड करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे माइनस की साइन है ना, तो इस वजह से अलजबरा का जो माइनस वाला अपना फार्मूला है अपना क्यूब निकालने के लिए, तो हम वो यूज़ करेंगे। अब ये एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि क्यूब निकालने वाला ये फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो फाइंड करना है ना, वो भी हमें क्यूब भी फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x³ है और यहाँ भी x³ है, तो इट मीन्स कि हम जब क्यूब वाला फार्मूला ही यहाँ यूज़ करेंगे तो ही हमें जो है वो x³ और -1/x³ मिल सकता है हमें। तो अब ये है कि हमारा क्यूब वाला फार्मूला जो है वो हमारा ये है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब अगर हो तो वो आपका बराबर होता है a³ -3a² b और फिर +3ab² और -b³ अब सबसे पहले जो है वो इस फार्मूले को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। वो अब किस तरह कि ये चीज़ हमने यहाँ सेम रखी और ये a³ हमने यहाँ रख दिया और ये b³ हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और ये माइनस की साइन के साथ। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ पूरी, इसमें से हमने 3ab जो है वो ये हमने कॉमन ले लिया ये माइनस साइन के साथ। तो हमारा पीछे क्या बच जाएगा, तो ये अब पीछे बचेगा बाकी एक a और -b। तो अब ये मैं एक दो थोड़ा दोबारा रिपीट करा देता हूँ। अब यहाँ से ये हमने -3ab कॉमन निकाला ना, तो -3ab तो कॉमन निकाल लिया हमने। तो अब जब इस टर्म में हमारे पास माइनस था ऑलरेडी, तो हमने ये माइनस हमने पहले ही यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल दिया, तो अब इस ए का साइन बच गया हमारा प्लस। तो अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हमारा, ये वाला माइनस ही बनेगा हमारा। अब ठीक है, और फिर 3b और a, ये तो हमने तीनों बाहर निकाल दिए थे। तो अब a हमारे पास दो थे और एक बाहर निकाल दिया, तो फिर बाकी एक बचा। तो सेम इसी तरह अब इस टर्म में से भी हमने -3ab जो है वो, तो वही कॉमन ले लिया हमने। तो अब b हमारे पास दो थे यहाँ पर, तो उन दो में से एक हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, तो बाकी बचा एक। अब आती है साइन की बारी। तो हमें यहाँ प्लस चाहिए था और यहाँ हमने -3 के साथ जो है वो इस पूरी टर्म को कॉमन लिया था। तो अब ये जब माइनस के साथ कॉमन हमने लिया था, तो ये माइनस प्लस ये हमारा बन जाएगा माइनस, या आप यूँ समझ लो या यूँ समझ लो कि माइनस माइनस ये हमारा प्लस बनेगा, बात एक ही है। अब ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट में क्या किया है कि जस्ट ये वाली चीज़ अपनी जगह सेम रखी है, और ये वाली चीज़ मैं अब जिसको दोबारा सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली पूरी टर्म हमारी यहाँ पे माइनस के साथ थी, तो इस इक्वल टू के साइन के जब उस तरफ जंप कराएंगे तो ये वाली पूरी टर्म हमारी प्लस में हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, और फिर ये वाला a³ और b³ जो कि हमारे ये और ये हैं, ये हमने सेम रखे हैं। तो अब इस टर्म को चाहे आप यूँ लिखो या फिर आप यूँ लिखो, बात एक ही है। तो हम जो है वो ये इस तरह लिखकर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब इस फार्मूले में जो है हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब ये a क्या होना चाहिए और b क्या होना चाहिए। तो अब ये x जो है वो हम a मान लेते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, और 1/x जो है ये हम b मान लेते हैं, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। तो अब इस फार्मूले के हिसाब से जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे हम x रखते जाएंगे, यानी कि ये, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे ये 1/x जो है ये रखते जाएंगे। तो अब इस सिस्टम में जस्ट ये किया है, हमारा ये a था, ये भी a था, ये भी a था, ये भी a था, ये और ये सारे b थे हमारे। ठीक है, तो अब जब x का क्यूब निकालेंगे तो हमें ये x³ मिलेगा, और ये 1/x के ऊपर होल क्यूब है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1/x³। अब वो किस तरह मिलेगा कि यही क्यूब इस 1 के ऊपर भी है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 बनेगा, और यही क्यूब इस x के ऊपर भी है, तो x का क्यूब हमारा x बनेगा। तो अब इस टर्म को हमने छेड़ा नहीं है यहाँ पर, ये हमने सेम रखी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो सकता है, तो फिर बाकी क्या बचा, एक +3 और एक ये पूरी टर्म जो कि हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ये x-1/x की वैल्यू जो कि हमें यहाँ सवाल में गिवन है 5, तो ये x-1/x की जगह वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ भी वही पुट करेंगे और यहाँ भी वही पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी 5 रख दिया मैंने और यहाँ भी 5 रख दिया, ये हमारा वही है जो हमें सवाल में मिला हुआ था। तो अब ये 5 का क्यूब निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 125। अब 5 का क्यूब का मतलब ये है कि 5 × 5 दोबारा मल्टीप्लाई बाई 5, तो इट मीन्स के 5 जो बेस है वो हमारी
3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई होगी, जो कि इसकी पावर के साथ है। और ये फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 बन जाएगा, और ये हम यहाँ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब इट मीन्स कि x माइनस 1/x³ की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 140। अब ये 140 भी अब जब ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ये तो था हमारा वो सॉल्यूशन। तो अब चलें चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो ये सही है कि नहीं। तो ये हमारा सवाल था, और ये हमने x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू जो है वो ये फाइंड की थी। अब चूँकि यही फार्मूला हमने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था, तो अब यही फार्मूला हम चेक करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है वो ये इस a को जो है वो ये x मान लेंगे, और b को जो है वो ये 1/x मान लेंगे। तो ये मैंने दोनों यहाँ लिख दी हैं। तो अब अपना वही चीज़ कि जहाँ जहाँ पे इस फार्मूले में a है वहाँ पे हम x रखते जाएंगे, और जहाँ b है वहाँ पे 1/x रखते जाएंगे। तो इस स्टेप में जस्ट यही किया है कि ये हमारा a था, ये भी a था, ये a था, ये a था, ये b था, ये b था, ये भी b था, ये भी b था। तो अब x का क्यूब जो है वो हमारा x³ मिलेगा, और 1/x का क्यूब जो है वो हमें ये मिलेगा। इट मीन्स कि 1/x³, और ये माइनस हमारी साइन सेम रहेगी। तो अब ये x माइनस 1/x³ को हमने सेम रखा है इधर, और यहाँ पे ये x और ये x ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर बाकी क्या बचा, 1+3 जो हमने यहाँ लिखा है, और ये पूरी टर्म जो हमने यहाँ लिख दी है। तो अब ये x³ माइनस 1/x³ की जो है वो ये वैल्यू हम अपना पहले फाइंड कर चुके थे, जो आई थी हमारी 140। तो वो हमने यहाँ लिख दी, और x माइनस 1/x की जो अब वैल्यू है वो हमें सवाल में मिली हुई थी। तो अब इसकी जगह हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमें सवाल में मिली हुई थी। तो हमने यहाँ भी वही वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ भी वही वैल्यू पुट कर दी। और ये +3 हमारा ऑलरेडी हमारे पास पहले था, तो ये हमारा सेम था। तो अब ये 5 का क्यूब हमारा 125 बनेगा, और फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 15। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी अब प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस हमारी साइन प्लस की जाएगी। तो ये 125 में जब आप ये 15 ऐड करेंगे तो हमें 140 मिलेगा, और ये वही चीज़ है जो हमने फाइंड की थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारी बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये तब तक के लिए बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।